आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कैन यू स्पीक? एक सेकंड होल्ड करना। जी सर, सर मैं वो चैट में लिख रहा था कि मेरा माइक जरा वो होया हुआ था। हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही हाँ, आवाज़ आ रही है, आवाज़। है? सही है। नहीं सर, अभी पेपर चल रहे ठीक है। हैं, एंड ऑफ मार्च खत्म होंगे। अच्छा, एक सेकंड। तो ये है पेपर, पेपर 2 है, जून 21 का ना। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि इसको तुमने परफॉर्म कैसे करना है। जी सर हाँ, करें। ठीक है, ये आ गया। हाँ, देखो इसका क्या क्या आंसर आएगा, ये पढ़ लो जरा। अच्छा, ये जो लिखा है ना, रेफर टू द इंसर्ट, ये इंसर्ट अलग से आपको दिया जाएगा ना, उसके हिसाब से आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज करने हैं। जी सर। अच्छा, अब कुछ आइडिया हो रहा है कि इसका क्या वेरिएबल नेम हो सकता है? वेरिएबल नेम, एक सेकंड सर, मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। हाँ, ये याद से पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ लो और ये डिस्क्रिप्शन। एक सेकंड, वेरिएबल नेम में क्या लिखना होता मतलब ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक तो डेटा दिया हुआ है, यानी आपके वेरिएबल में ये डेटा जाएगा। ये कौन सा डेटा है, ये कौन सी डेटा टाइप है? है? डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो फिर यहाँ स्ट्रिंग लिख देंगे, ठीक है। अब आपने जी। वेरिएबल, कोई प्रॉपर वेरिएबल नेम रखना है कि जिसके अंदर ये डेटा स्टोर हो जाए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है द प्रेफर्ड नेम ऑफ द मेंबर ज्वाइनिंग द फुटबॉल क्लब। इस डिस्क्रिप्शन को देखते हुए आपने वेरिएबल नेम बताना है, यानी आइडेंटिफायर। अच्छा, द प्रेफर्ड नेम ऑफ द मेंबर ज्वाइनिंग, कोई भी नाम लिख सकते हैं? हाँ, वेरिएबल का नाम कुछ भी, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए, इस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अ, ये पहला लग रहा है सर, बाकी मैं खुद कर लूंगा, मैं बस थोड़ी सी हाँ, एग्जांपल। तो बेसिकली देखो, अगर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखें तो एक तो ये वर्ड आ रहा है मेंबर, और इस वॉन्ग से पता लग रहा है ये कोई नेम है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख देंगे मेंबर नेम। आप कुछ भी लिख सकते अच्छा, हैं। सही है सही अच्छा, है हमने सही है, मेंबर समझ आ नेम, गया। हमने मेंबर नेम क्यों लिखा? क्योंकि रेलिवेंट होना चाहिए। क्या जी होना जी, चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए, यानी रेलिवेंट होना मैं चाहिए। मुझे समझ आ गया, मुझे समझ अच्छा, आ गया। दूसरा ना मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, खाली नेम लिख दूँ। क्या लिख दूँ? नेम। अब देखा जाए ये भी ठीक है, लेकिन ये इससे क्लब से रिलेट नहीं कर रहा। जी ठीक है ना, तो ऐसा वेरिएबल नेम हो जो क्लब से भी रिलेट कर रहा हो और पता लग जाए कि ये इस तरह के डेटा के लिए आपको इस तरह का वेरिएबल, सूटेबल वेरिएबल क्या हो सकता है। बेसिकली सूटेबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो हम लिख जी। देंगे मेंबर नेम, ये इस तरह लिख दें। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आप बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट वाला, हाँ। एक सेकेंड। A value to indicate whether an existing member of the club lives at the same address. इसका हम्म, वेरिएबल नेम क्या होगा? एक सेकेंड। सोचो तो पहले तो डेटा टाइप बताओ, डेटा टाइप क्या होगी? पहले तो आप डेटा टाइप सोचते डेटा हैं। टाइप तो बुलियन बुलियन होगी। वो डेटा टाइप बूलियन अगर आपने यहाँ लिख देना बूलियन, ठीक है। जी। ये हम बूलियन लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब वेरिएबल कोई ऐसा नेम रखो जो बूलियन के साथ सूटेबल हो।
यानी इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए, ठीक है, अ वैल्यू टू इंडिकेट वेदर एन एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द क्लब लिव्स एट द सेम एड्रेस। क्या नेम, डेटा टाइप में फॉल्स आ रहा है, ओ सॉरी, जहां पर डेटा फॉल्स आ वैल्यू, रहा है। हाँ डेटा वैल्यू फॉल्स है ना, ये देखो कह रहा है फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, क्योंकि आपने बूलियन डेटा टाइप रखी। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इस तरह किस तरह का वेरिएबल नेम आ सकता है, कोई प्रॉपर वेरिएबल नेम बता सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मेंबर। एग्जिस्टिंग मेंबर लिखें, वैल्यू टू इंडिकेट वेदर एन एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द क्लब लिव्स एट द सेम एड्रेस। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, एग्जिस्टिंग मेंबर तो वो है ऑलरेडी, ठीक है, जी। ऑन द ऑफ द क्लब लिव्स एट द सेम एड्रेस, इस चीज को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं फैमिली मेंबर रख सकते हैं। फैमिली मेंबर। हम्म, कुछ और रखते हैं। हम्म। अगर ये काम करता है तो कर लेते हैं, लेकिन मेरी फैमिली का तो नहीं नजर आ रहा कुछ। अच्छा, तो फिर क्या नजर आ रहा है? एग्जिस्टिंग मेंबर वैसे नहीं लिख सकते हम। एग्जिस्टिंग मेंबर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको बूलियन के हिसाब से सोचना है ना, और डेटा वैल्यू इसकी फॉल्स हो रही है। आप इसको मेंबर एड्रेस भी कर सकते हैं, मेंबर एड्रेस ट्रू और फॉल्स, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। जी। अच्छा चलो थर्ड वन अच्छा, बताओ। पूरा लिख सकते हैं हम। आप मेंबर एड्रेस कर दो, तो ट्रू है या फॉल्स है, मेंबर एड्रेस या ट्रू है या फॉल्स है, ऐसे ही होगा ना। जी। ये कौन सा है? थर्ड थर्ड देखो, When the member joined the football club। अच्छा, इसका इजी है, इसका लिख लेंगे ज्वाइन डेट या कुछ। ज्वाइन डेट या स्टार्ट डेट, डेटा टाइप डेट आ जाएगी, और यहाँ जी। पे स्टार्ट डेट या ज्वाइन डेट, ठीक है, ओके। और इसका आखिरी वाले का, um members of of the um, uh points earned। हाँ पॉइंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही, पॉइंट्स अर्न या खाली पॉइंट भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है, क्योंकि लिखा है द नंबर ऑफ पॉइंट अ मेंबर हैज अर्न, ठीक है। तो मेंबर ऑफ द जी। क्लब अर्न पॉइंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। और डेटा टाइप क्या होगी इसके अकॉर्डिंग? वो क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर कैपिटल फॉर्म में लिख दो, ठीक है। जी। आगे बढ़े, जी। ये देख लो, ये मार्किंग नहीं, ठीक है, ओके। अच्छा मैंने आपको स्टैक की वीडियो भेजी थी, आप स्टैक के कॉन्सेप्ट को ना अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम पेपर डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो फिर उसमें फिर अगर स्टैक समझाने बैठ गए ना, तो फिर बड़ा मसला होगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, पेपर 4 जो है। आपको मैंने भेजी थी ना स्टैक की वीडियो, यस, से भेजी थी। तो उसको एक दो तीन दफा देख लो, उस टैग के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि उसके अंदर काफी चीजें होती हैं। तो पेपर करने जी। बैठेंगे तो फिर आपके माइंड में स्टैक फुली क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां तो सिर्फ सोल्यूशन देना है ना आपको। सबसे पहले मैं स्टैक जी। डिस्कस करूंगा, फिर क्यू, फिर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ये पहले चीज, पहले उनके कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह क्लियर कर लें। अच्छा अब इसमें क्या होगा, ये हमने शुरू में भी किया था, याद है, एवेल्युएट। जी। जी, ये याद है। Each pseudocode statement in the following table may contain an error due to the incorrect use of function or operator. Describe the error in each case or write no error if the statement contains no error। तो पहले में एरर है, एक सेकंड, क्या पूछ रहा? चेक कर लो। इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, आपने बताना है कि एरर फ्री है या इसके अंदर कोई एरर है, अगर एरर है तो क्या एरर है।
पहले में आपको एरर नजर आ रहा है? पहले वाले में एंड नहीं लिखेंगे, हम पहले वाले में कॉमा लिखेंगे कॉमा क्यों लिखेंगे? इंस्टेड ऑफ, ये तो आपने क्योंकि सही जब आइडेंटिफाई किया, आउटपुट, एंड नहीं आएगा, नहीं एंड तो नहीं आएगा, ये तो आपने सही आइडेंटिफाई किया, लेकिन कॉमा क्यों लिखेंगे? जी, तो इसका रीजन क्या क्योंकि है? जब आउटपुट जब आते हैं तो क्या कहते हैं। देखो, ये जो एम परसेंट साइन है ना, ये नंबर के जी, साथ यूज नहीं होता, ये होता है स्ट्रिंग के साथ। किसके साथ? अच्छा, सही 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 ठीक है, सही तो सही। आपने पहले तो ये बताना है कि दिस इज, कि शुड बी अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर आप इसको यानी चेंज करना चाह रहे हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर होना चाहिए, ये एक तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, शुड बी अरिथमेटिक जी, ऑपरेटर। एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें एरर क्या है कि नंबर के साथ आप एम परसेंट साइन यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना? नॉट एंड, 2 and 4 शुड बी चार और स्ट्रिंग, या तो फिर इनको अगर एंड को हमने रखना है तो फिर 2 and 4 को ना स्ट्रिंग होना चाहिए या चार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग या चार। स्ट्रिंग ये चार। यानी अगर हमने इसको मेंटेन करना है तो फिर आपका 2 और जो 4 है ना, इसको स्ट्रिंग या चार होना चाहिए। समझ आई? ओके, सेकंड देखो, सेकंड में इशू है। सेकंड में इशू है। एक सेकंड सर। नहीं सर, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। हाँ बिल्कुल सही, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि देखो मिड भी अपनी जगह सही है। मिड के बाद ये पहला पैरामीटर आता है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग पैरामीटर है, ठीक है। उसके दोनों बाद सही। ये पोजीशन, किस पोजीशन से पिक करना है, पोजीशन नंबर भी सही है, और कितने कैरेक्टर पिक करना है ये भी सही है। इसमें लिखेंगे नो एरर। ठीक है, हम्म। अब थर्ड देखो। If x equals 3 or 4, then um एक सेकंड सर, एक सेकंड। ठीक है, हाँ कर रहे हो? एरर समझ आ गया मुझे सर। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? सर ये गलत कह रहे हैं कि if x equals 3 और 4 है, हम्म, हम सेपरेट इनको लिखेंगे कि if x equals 3 और x equals 4। हाँ बिल्कुल, तो आप कहेंगे नॉट बूलियन वैल्यूज, ठीक है ना? तो ये बेसिकली बूलियन वैल्यूज नहीं है। जी। ठीक है, ठीक है, तो यानी रॉन्ग वो यूज किया हुआ है, नॉट बूलियन वैल्यू या फिर इनकरेक्ट ऑपरेटर है। ठीक है, कंडीशन इनकरेक्ट है बेटे। ओके, ठीक है, इसमें नॉट बूलियन वैल्यू है बेसिकली, या फिर इनकरेक्ट ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है ना वो इनकरेक्ट यूज हो रहा है।
या फिर कंडीशन इनकरेक्ट है। आपने बिल्कुल सही बताया। अब फोर्थ वन का देखो, बताओ। इसमें भी वैसे लग रही है सर। हाँ, इसमें भी है। एक सेकेंड। सर ये यहाँ पर इंट वाला फंक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, या वो गलत है? नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए, उसकी क्या वजह है? क्या कहते हैं, ये कि डिवीजन के लिए नहीं इस्तेमाल होता। यहाँ पर डिवीजन हो रही है ना। नहीं, वो तो हो रही है, लेकिन मसला ये हो रहा है कि यहाँ पे जो मसला आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि इन एक्स को जब डिवाइड करेंगे टू से, तो वो तो इंटीजर पार्ट पिक कर देगा ना, लेकिन ये इसके साथ हम्म, एवेल्यूएट नहीं हो सकता ना। ये एंड, ये बूलियन ऑपरेटर है ना, इसके साथ लिंक नहीं बन रहा। ठीक जी। है, क्योंकि रिजल्ट इक्वल टू स्टेटस एंड एंड ऑफ एक्स ओवर टू, तो ये एवेल्यूएट नहीं होगा सही तरह। इनकरेक्ट ऑपरेटर यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन बताओ। फिफ्थ वन बताओ। सही लग रहा है सर। सही लग रहा है? कैसे? एक और चेक कर लूं। सर वैसे वो क्या है, पिछले वाले की फिर से बता सकते हैं यहाँ रीजनिंग। पे, हाँ, उसके पीछे ये जो ऑपरेटर है ना, ये वाला एंड, ये इंट के साथ यूज नहीं हो सकता। मतलब यहाँ से जो अच्छा वैल्यू, ये वाला मतलब हाँ, ऑपरेट। क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी ना, तो हमें ये भी नहीं पता है स्टेटस में क्या आ रहा है। सही लग रहा है सर। सही, ये आखिरी वाला। जी। नहीं, इसमें इशू है। इसमें इशू ये है, ये जो लेंथ है ना, ये माई स्ट्रिंग से माई स्ट्रिंग को कैलकुलेट करेगा ना, यहाँ पे जो इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है उसमें से वो क्योंकि लेंथ इंटीजर रिटर्न करता है, लेंथ जो है इंटीजर रिटर्न करता है। फर्स्ट करो 5, जी। क्या स्ट्रिंग और नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं? क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है ना, और ये नंबर है, तो स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो या तो ये दोनों स्ट्रिंग हो तो ऐड हो जाएंगे, यानी इसको भी स्ट्रिंग होना चाहिए, या फिर इसको नंबर होना चाहिए, इसके अंदर कोई नंबर वैल्यू होनी चाहिए। समझ आया? डन क्या है, स्ट्रिंग है या नंबर है? सर डन स्ट्रिंग है। डन स्ट्रिंग है ना, और लेंथ क्या रिटर्न करेगा? नंबर। लेंथ क्या रिटर्न करेगा? नंबर। नंबर। ठीक है ना, तो नंबर और स्ट्रिंग आपस में ऐड होते हैं? नहीं ऐड होते ना। दो नंबर ऐड हो सकते हैं या दो स्ट्रिंग ऐड हो सकती हैं। ठीक है, एक नंबर है एक स्ट्रिंग है, तो आपस में ऐड नहीं हो सकते ना, इसलिए ये मिस्टेक है यहाँ पे। नहीं समझ आया? ये देखो। जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से।
डेटा स्ट्रक्चर पता क्या है? एक सेकंड से मैं देख लूं। ये एक्सप्लेन करते सर। हाँ, ये बेसिकली कह रहा है द फॉलोइंग डेटा आइटम नीड टू बी स्टोर्ड फॉर ईच स्टूडेंट इन अ ग्रुप। तो अगर तुम इसको देखो तो इसमें दो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप आ रही है ना। स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग है और टेस्ट स्कोर इंटीजर है। अब कह रहा है स्टेट अ सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर एंड जस्टिफाई योर आंसर। यानी इसके कहने का मकसद ये है कि हमने दो दो डिफरेंट डेटा टाइप को किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है या किसी सिंगल डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है। तो उसके लिए बेस्ट क्या हो सकता है? अच्छा, एक ऑप्शन तो ये है कि इसका एक अलग एरे बना दो। इसका एक अलग एरे बना दें। 1D एरे हो सकते हैं। ठीक है। और ग्रुप की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप में ना एक से ज़्यादा वैल्यूज आ रही है। ये बताया था। यहाँ इधर देखो। सबसे बेस्ट ये है कि आप इसका रैकेट यूज कर लें। रैकेट पढ़ा है आपने? रैकेट डेटा स्ट्रक्चर ये पढ़ा है आपने? रैकेट। ऐसे वो थोड़ा सा समझा देना। आओ मैं समझा दूँ, अभी तो मैं बताता हूँ, थोड़ा देखो। सा समझा देना वो। हाँ बिल्कुल। तो एक या तो रैकेट हो सकता है, अलाउ डिफरेंट डेटा टाइप टू बी स्टोर्ड अंडर वन आइडेंटिफायर। रैकेट का बेनिफिट क्या होता है कि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा टाइप डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल है ना, रैकेट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एक यहाँ पे आ गया, दूसरा तीसरा चौथा, ये इंटीजर हो गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गया और ये फ्लोट हो गया। डिफरेंट डेटा टाइप एक ही डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसको इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं रैकेट। अलाउ डिफरेंट डेटा टाइप टू बी स्टोर्ड अंडर वन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब यहाँ पे कोई नाम आ रहा होगा रैकेट का। एक तो ये, दूसरा अगर ये नहीं जाते तो 1D एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। एक उसके लिए स्टूडेंट नेम के लिए और एक टेस्ट स्कोर के लिए। वन ऑफ स्ट्रिंग और वन ऑफ इंटीजर, वेयर सेम इंडेक्स लिंक्स द नेम विद द स्कोर। और इंडेक्स दोनों का सेम होगा। वेयर सेम इंडेक्स लिंक्स द नेम विद द स्कोर। ठीक है, तो दोनों का इंडेक्स सेम होगा। हाँ भी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे जो हम कर रहे हैं ना, हम पहले भी कर यस चुके सर। हैं। हाँ, डेट याद है वो स्ट्रक्चर चार्ट? जी सर। तो स्ट्रक्चर चार्ट ये बना लोगे, ये डायग्राम। ड्रॉ स्ट्रक्चर चार्ट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन फोर मॉड्यूल एंड द पैरामीटर पाथ बिटवीन देम। अभी क्या है, कंप्यूटर है तुम्हारे पास? क्या है, लैपटॉप क्या है, मोबाइल है? इसका सर ये क्वेश्चन बाद के लिए भेज देना। क्यों अभी नहीं होगा? नहीं, मैं कर लूंगा। हम्म। लेकिन अभी कुछ लिखने के लिए नहीं है ना। लिखने के लिए कुछ नहीं है? नहीं, अभी मैं ढूंढना पड़ेगा। वो या तो लैपटॉप पे आया करो या फिर वो रजिस्टर आदमी रखा करो। नहीं, रजिस्टर तो मेरे पास पड़ा है, वो पेन मेरा खराब है सारे। पेन सारे खराब हो गए? जी। अच्छा चल, इसको जरा पढ़ लो। बिजनेस पढ़ पढ़ के। अच्छा, बिजनेस भी पढ़ रहे हो? और क्या जी है, जी मैथ है, बिजनेस। जी। ठीक। अच्छा ये देख लो, इसको जरा पढ़ लो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, पहले इसको गो थ्रू कर लो। सही सर। ठीक।
हाँ भाई, कुछ समझ में आया क्या करना है? ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यस सर, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर चार्ट है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि 4 प्रोग्राम मॉड्यूल फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोग्राम फॉर अ लाइब्रेरी। अच्छा, अब यहाँ पे मॉड्यूल की बात करें तो इसमें इस तरह की प्रॉब्लम सामने आएगी। तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें मेन मॉड्यूल कौन सा है। तुम मुझे ये बता सकते हो इसमें मेन मॉड्यूल कौन सा है? इन चारों में से कोई एक मॉड्यूल जो है ना मेन है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन सा मॉड्यूल मेन है? बुक आईडी सर। बुक आईडी? मेन मॉड्यूल की नहीं नहीं बात हो रही सॉरी, है। क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कह रहा बुक हूँ। बुक आईडी तो पैरामीटर है। जी जी, नहीं पता है पता है, गलती से बोल दिया। यार ये अ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, इसमें से कोई एक मॉड्यूल जो है ना मेन है। ये 4 मॉड्यूल है ना, ये चार, इन चारों में से कौन सा मॉड्यूल मेन है? लोन एक्सटेंड। लोन एक्सटेंड कहाँ? हाँ, ये कैसे, आपको कैसे पता लगा कि ये मेन मॉड्यूल है? आपने कैसे आइडिया किया? क्या कहते हैं सर, ये वो जो सारे पैरामीटर था उनके साथ वो, क्या कहते हैं। अच्छा, अ, ये पैरामीटर दिया है ना, लोन आईडी और यही है ना? जी जी। तो पैरामीटर तो यहाँ पे भी है, नहीं और नहीं नहीं सर, वो पैरामीटर तो यहाँ पे भी है, मैं यहाँ पे भी। एक्सप्लेन नहीं करना हो रहा मुझे। नहीं आप ये, हाँ तो देखो पैरामीटर तो इन तीनों में है। आप इतना आइडिया तो दें ना कि मेन मॉड्यूल कौन सा है। हम्म। तो कैसे पता लगेगा मेन मॉड्यूल कौन सा है? बताएं सर, फिर कुछ कैसे पता आइडिया? चले। कोई आइडिया नहीं? अच्छा, एक सेकेंड। एक सेकंड सर, मुझे पता है बस वो एक्सप्लेनेशन हमने सोच रहा हूँ। हमने ये वाला ना पहले डिस्कस किया हुआ। जी जी जी, मैं ठीक है, वही याद कर रहा हूँ। देखो मॉड्यूल दो तरह के आपको मिलेंगे, एक मेन मॉड्यूल और एक सब मॉड्यूल। क्या? मेन मॉड्यूल है। मेन मॉड्यूल और हाँ, सब मॉड्यूल। तो मेन मॉड्यूल किस तरह पता लगे कि जो मेन मॉड्यूल है ना वो दूसरे मॉड्यूल को कॉल करता है। तो ये है ना अपडेट लोन, कॉल आइदर लोन एक्सटेंड और लोन रिटर्न जी ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ अपडेट लोन, कॉज आइदर लोन एक्सटेंड और लोन रिटर्न। अब ये इसका जी। मतलब ये सारे क्या है, सब मॉड्यूल है, ये सब क्या है, सब सब मॉड्यूल मॉड्यूल। के इनके साथ पैरामीटर दिए हुए हैं। आप देखो अपडेट लोन में कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ, यानी जो मेन मॉड्यूल है वो बेसिकली, ठीक है, उसके अपने कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, और ये अपडेट लोन किसको कॉल कर रहा है? लोन एक्सटेंड, ये लोन एक्सटेंड, ये रहा सब मॉड्यूल। और किसको कॉल कर रहा है? लोन रिटर्न, लोन रिटर्न इसको कॉल कर रहा है। ठीक है। जी अच्छा, अब यहाँ पे सब मॉड्यूल के अंदर भी फर्दर सब मॉड्यूल होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व दैट। यहाँ पे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, जी। अब ये देखें, ये आपका आ गया मेन मॉड्यूल, अपडेट लोन। ये क्या आ गया? अपडेट लोन। अपडेट लोन। ठीक है, क्योंकि ये दो फर्दर मॉड्यूल कॉल कर रहे हैं, एक लोन एक्सटेंड था इसको कॉल कर रहे हैं, और इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये जो डायमंड बॉक्स बना हुआ है, ये इसका क्या मतलब है? ये जो डायमंड बॉक्स बना हुआ है इसका क्या मतलब है, बता सकते हो? क्या कहते हैं सर, ये डायमंड बॉक्स वो होता है जो यानी स्ट्रक्चर चार्ट में डायमंड बॉक्स बनाते हैं, ये फ्लो चार्ट में भी यूज होता है, पता है? जी जी, नहीं नहीं, ये तो याद है, फ्लो चार्ट में उसके लिए यूज होता है, यस और नो के लिए। कंडीशन के लिए।
तो यहाँ भी ये कंडीशन कंडीशन के लिए यूज हो रहा है। देखो ना, पीछे चलते हैं ना, वहां उसने बोला हुआ है कि या तो, ये देखें, आइदर का वर्ड आ रहा है यहाँ पे, कॉल आइदर। जब भी इस तरह का वर्ड आ जाए ना, कॉल आइदर लोन एक्सटेंड और लोन रिटर्न, तो इसका मतलब ये चॉइस आ रही है, सिलेक्शन आ रही है, तो आपने ये डायमंड बनाना है इसके जी साथ। या तो ये लोन एक्सटेंड को कॉल करेगा या फिर लोन रिटर्न को कॉल करेगा। अच्छा, बिटवीन मॉड्यूल जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो थ्रू पैरामीटर होती है। किसके थ्रू होती है? पैरामीटर। पैरामीटर। तो यहाँ पे अपडेट लोन कॉल कर रहा है लोन एक्सटेंड को, ठीक है, इन दो पैरामीटर के थ्रू। ये इसको डेटा दे रहा है, लोन आईडी, बुक आईडी। हमें कैसे पता लगा? पीछे यहाँ पे दिया हुआ, सारा टेबल के अंदर दिया हुआ है, ये देखो। लोन एक्सटेंड किस तरह कॉल किया जाता है? कॉल विद पैरामीटर लोन आईडी एंड बुक आईडी। अच्छा, कॉल्स चेक रिजर्व। अच्छा, लोन एक्सटेंड एक और मॉड्यूल में कॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ये चेक रिजर्व है, ये सब मॉड्यूल है लोन एक्सटेंड का। कॉल चेक रिजर्व टू सी वेदर द बुक हैज बीन रिजर्व्ड फॉर अनदर लाइब्रेरी यूजर, रिटर्न ट्रू इफ द लोन हैज बीन एक्सटेंडेड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब ये जो लाइन लिखी है, इसका मतलब है कि मॉड्यूल अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है ट्रू और फॉल्स, तो इसका मतलब ये इस ये जो ये काइंड ऑफ फंक्शन है, ये क्या है? काइंड ऑफ फंक्शन है जो कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है बूलियन फॉर्म में, क्योंकि ट्रू लिखा आ रहा है ना। जी ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो ये काइंड ऑफ फंक्शन है जो ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न कर रहा है जब टास्क परफॉर्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अब देखो, अपडेट लोन कॉल करेगा लोन एक्सटेंड को थ्रू लोन आईडी और बुक आईडी। ये दो पैरामीटर उन्होंने बताया है कि कॉल विद लोन आईडी और बुक आईडी। और लोन एक्सटेंड क्या रिटर्न कर रहे हैं? बूलियन। बूलियन को हम ब्लैक एरो से शो करते हैं, इसका जो टेल होता है ना, ये ब्लैक होता है। ये नॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। और ये जो ब्लैक एरो होता है ना, ये बेसिकली बूलियन, ये शो कर रहा था, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यस इज दिस क्लियर? अच्छा, ओके। अच्छा, इसी तरह वो लोन रिटर्न को भी कॉल कर रहे हैं विद टू पैरामीटर, लोन आईडी, बुक आईडी, है ना। ये देखो, लोन रिटर्न कॉल विद पैरामीटर लोन आईडी एंड बुक आईडी। अच्छा, जब ये वर्ड लिखो ना कॉल्ड विद, तो एरो की डायरेक्शन मॉड्यूल की तरफ होगी, सब मॉड्यूल की तरफ होगी। ठीक है, ये देखो, कॉल्ड विद, अपडेट लोन कॉल कर रहा है लोन एक्सटेंड को इन दो पैरामीटर के थ्रू। ठीक है, और इन दो पैरामीटर के थ्रू कॉल कर रहे हैं। अरे यार, ये तो अपडेट लोन कॉल कर रहा है लोन एक्सटेंड को यूजिंग दीज टू पैरामीटर, और ये उसके अगेंस्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अच्छा, इसी तरह अपडेट लोन लोन रिटर्न को कॉल कर रहा है यूजिंग दीज टू पैरामीटर, और ये रिटर्न कर रहा है कोई इंटीजर वैल्यू, ये मेंशन है टेबल के अंदर। इसी तरह इन्होंने लिखा हुआ है लोन एक्सटेंड का। किसका लिखा हुआ है? लोन एक्सटेंड का। लोन एक्सटेंड कॉल कर रहा है चेक लोन रिजर्व एक्सटेंड को, को। ये बुक आईडी के थ्रू, ये बुक आईडी। ठीक है, और ये चेक रिजर्व बूलियन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, वहां पे मेंशन है टेबल के अंदर, अगर हम टेबल देखें तो ना उसके अंदर मेंशन है। जी ये देखो, यहाँ मेंशन है, ये रिमूव कर देता हूँ, आपको नजर आ जाएगा। ये यहाँ पे मेंशन है, चेक रिजर्व कॉल विद बुक आईडी। ठीक है, तो इसका मतलब चेक रिजर्व की तरफ डायरेक्शन होगी बुक आईडी की। रिटर्न ट्रू इफ द बुक हैज बीन रिजर्व, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो इसका मतलब ये रिटर्न बूलियन कर रहा है, तो बूलियन का जो एरो होता है, उसकी जो टेल होती है वो फील्ड होती है। ठीक है, ब्लैक होगा इस तरह। ये बात क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं
उसके बाद फर्दर रिक्वायरमेंट इसमें दी हुई है। एक से अब इसका पार्ट बी है, द डेफिनेशन फॉर मॉड्यूल लोन रिटर्न इज अमेंडेड एज फॉलोज। अच्छा, अब लोन रिटर्न के अंदर ये कुछ चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कॉल्ड विद पैरामीटर लोन आईडी, बुक आईडी एंड फाइन। अब इस यहाँ पे पहले दो दो वैल्यूज, दो पैरामीटर डिफाइन किए गए। तो अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो कि लोन रिटर्न के अंदर दो पैरामीटर है। ये ना लोन रिटर्न कितने पैरामीटर है? एक लोन आईडी है, 2. दो पैरामीटर, ठीक है। तो एक ये है लोन आईडी और एक बुक आईडी। अब इसके अंदर इस लोन रिटर्न पर जो क्या कहते हैं सब मॉड्यूल है, इसके अंदर चेंजेस परफॉर्म करनी है, वो आगे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये दिया, कह रहा है कॉल विद पैरामीटर लोन आईडी, बुक आईडी एंड फाइन। अब इसका मतलब है कि इन्होंने इसके अंदर एक थर्ड पैरामीटर ऐड किया, दैट इज फाइन, क्योंकि जो बुक रिटर्न नहीं करेगा उसको फाइन करना है। द मॉड्यूल कोड checks whether the book has been returned on time and then assign a new value to fine। ठीक है, अगर बुक टाइम पे जी. रिटर्न होगी तो ठीक है, अदरवाइज उसको फाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है लोन आईडी एंड बुक आईडी आर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, फाइन इज ऑफ टाइप रियल। यहाँ पे रियल आ रहा है और यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है। तो राइट द सुडो कोड हेडर फॉर अमेंडेड मॉड्यूल लोन रिटर्न। तो बेसिकली पहले ये फंक्शन था, अब चूंकि एक पैरामीटर ऐड किया फाइन, और उसके अंदर जाके वैल्यू चेंज होगी। जब ये फाइन परफॉर्म होगा तो ज़ाहिर फाइन के अंदर जो वैल्यू जाएगी, वो जो फाइन चार्ज किया होगा वो जाके स्टोर हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इसको प्रोसीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो प्रोसीजर जो होता है वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो इसलिए हम इसको इसका हेडर लिखेंगे इन दी फॉर्म ऑफ प्रोसीजर। ये देखो, प्रोसीजर लोन रिटर्न, प्रोसीजर ये लोन रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी पैरामीटर डिफाइन था, लोन आईडी, बुक आईडी, और इस इनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, इन दोनों की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ये पहले से स्पेसिफाई किया हुआ है। अब थर्ड पैरामीटर हमने फाइन को बताया, इसकी डेटा टाइप रियल है, लेकिन इसके साथ हम लिखेंगे बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस हम जब लिखते हैं जब किसी वैल्यू के एड्रेस में कोई वैल्यू को अपडेट करना हो। जब भी किसी वैल्यू के एड्रेस में कोई वैल्यू स्टोर करनी हो, सॉरी वेरिएबल के एड्रेस में कोई चेंजेस करनी हो, तो हम बाय रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, बाय रेफरेंस। जी. तो अब ये दो सवाल हो गए। जी. थर्ड फ्लो चार्ट का है, काफी लेंथी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सही. ठीक है, इसकी वीडियो में तो भेज दूंगा, एक वीडियो में तो भेजूंगा रैकेट की, कि रैकेट क्या होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। रैकेट अभी हमने पढ़ा था ना, रैकेट। जी. जी. वो रैकेट की वीडियो जरा देख लेना, ताकि आगे जाके इशू ना हो। दूसरा, आपने स्टैक को समझना है, स्टैक क्या होता है। मैंने आपको वीडियो भेजी हुई स्टैक की। स्टैक को अच्छी तरह समझ लो, जब प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होगे ना, तो उस वक्त फिर आपको इशू नहीं आएगा। जी. ठीक है, बात क्लियर है? जी. हाँ, तो स्टैक से इंशाल्लाह शुरू करेंगे पेपर 4। मैं चाह रहा हूँ पहले आपका स्टैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सही जाए। है. ठीक है, सही है. ओके, फिर अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज.